शाबिर साहब, अभी मतलब यानी 11 दिन हो गए हैं अभी तक सरहद ज़ाहिर है पाकिस्तान अफगानिस्तान की बंद है, ताजिर परेशान है, ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना जो है वो बहाल कर दिया। ये कोई तशवीश की बात है पाकिस्तान के लिए या नहीं है? तशवीश की बात नहीं है, भारत की खुफिया सरगर्मियाँ तो जारी है वहाँ से। हाँ। अच्छा है, सफारत खाना भी अगर कायम हो जाए इसमें क्या बुरी बात है। पाकिस्तान जो है ये भारत को तो नहीं रोक सकता ना अफगानिस्तान को कि एक दूसरे के यहाँ सफारत खाना कायम न करें। ये तो एक सफारती आदाब है, और अगर सफारत खाना कायम होता, पाकिस्तान को तो एतराज सफारत खाने पे नहीं है, पाकिस्तान को तो एतराज उन खुफिया सरगर्मियों पर है जो दहशत गर्दी के उन अड्डों पर है जो भारत की मुआवनत से कायम होते हैं और पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है जहाँ से। ठीक है, फितना अल हिंदुस्तान। और अब देखिए इस वक्त तो अब जो सहज पके से मीठा हो, अभी तो 25 अक्टूबर को फिर मीटिंग हो रही है इस्तांबुल में। तो जी हाँ, मगर हम एक सही रास्ते पर हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक सही ट्रैक पर है, और इस पर चलते हुए तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात बेहतर होते चले जाएंगे। चलें सर, उम्मीद रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये एक वार्निंग दे दी है या इंडिया को मुतनब्बे कर दिया है, इससे इंडिया को मालूम हो जाना चाहिए कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर उसके हाथ जो हैं वो मजीद बंद जाएंगे। सर, इसको हम वार्निंग कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शर्म शेख में आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब पीछे खड़े थे, तो कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बात पीछे देख के उन्होंने ट्रंप साहब ने कही थी कि हाँ भी यानी अच्छे बच्चों की तरह आप रहेंगे ना दोनों, तो वो मुस्कुराए थे शहबाज शरीफ साहब। तो जंग नहीं होनी चाहिए, अगर जंग होगी तो फिर सारा आपका जो तजारत हमारी है मुतासर हो जाएगी। और पाकिस्तान ने ये पैगाम अफवाज पाकिस्तान ने दे दिया था, बिल्कुल इंडिया से जो तजारत हो रही है अमेरिका की और जो इस वक्त बातचीत जारी है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब मामला मुअत्तल हो जाएगा, वो फिर तजारत नहीं हम करेंगे। तो एक अमन के लिए एक बड़ा दबाव है और अमन कायम रहना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। शाबिर साहब, डोनाल्ड ट्रंप पे जो दूसरा दबाव है उसके कितने असरात हैं उनके ऊपर? क्योंकि जाहिर है वो दौड़ा रहे हैं अपने लोगों को कि जी गजा का मसला वहाँ पर गारंटर है। उन्होंने जब जमानत दी है तो उनकी अपनी इज्जत और अपनी साख भी इससे वाबस्ता है। सही, तो इसलिए अब जो वायलेशंस हो रही हैं उनको रोकना जो है उन पर लाजिम है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल इसराइल में ये जरूरत नहीं हो सकती कि अमेरिका को वायलेट करे, किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई खिलाफ वर्जी हो जाए तो वो अपनी जगह है, कुछ ना कुछ हो रही है, और कुछ लोग शहीद भी हुए हैं, लेकिन बहरहाल अब उसका हाथ रोकने वाले, पहले हलाशेरी मिल रही थी उसको, अमेरिका उसकी पुष्ट पे खड़ा था, उसको हथियार दे रहा था, उसको डॉलर दे रहा था और उसकी यानी सलाहियत में इजाफा कर रहा था।